तो ये जो डिजिटल अटैक हो रही है, मॉब मेंटालिटी क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, सोशल मीडिया में जितने लोगों को गैदर करोगे, जितने लोगों को आप माइंड से इन्फ्लुएंस करोगे, उतना इम्पैक्ट आएगा। एक वीडियो है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उस वीडियो में बताया गया है कि किस प्रकार पॉलिटिकल पार्टीज और काफ़ी सारे लोग इस सोशल मीडिया का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और कई बार आपने न्यूज़ में ये भी देखा होगा किस प्रकार लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजी करके कि यहाँ पर जाके वहाँ पर अटैक करना है, वहाँ पर जाकर अटैक करना है। अब ये जो डेटा सबमिट किया जा रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया, वो कहाँ पर देखने मिलता है आपको? वो लोग ऐड हो जाते हैं ये वाले ग्रुप में, जो कि टेलीग्राम ग्रुप है। ये नो कन्वर्जन वालों का टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पर जो है ये काफ़ी सारे इनके अलग अलग ग्रुप्स हैं। ये जो मैं ग्रुप आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 600 मेंबर्स हैं। इसके अलावा एक और मेंबर है, वहाँ पर हज़ारों मेंबर्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। जब ये ग्रुप में आप जाके देखते हैं ना, ये ग्रुप में आपको क्या देखने मिलता है, स्क्रीन पे शायद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पर देखिए किस बात के ऊपर ये लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा दिन जो है क्रिश्चियनिटी को बैश करते रहते हैं, और मैं बताता हूँ कि किस प्रकार प्लानिंग होती है इनकी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक भाई साहब कहते हैं कि आर्टिकल 30 को हटाना ही पड़ेगा, राइट। फॉर रिमूविंग आर्टिकल इट इज़ नेसेसरी एंड इट शुड बी रिमूव्ड। किसी भी हालत में जो है हमको ये आर्टिकल 30 को जो है यहाँ से हटाना चाहिए। अब ये आर्टिकल क्या है मैं आपको बताता हूँ। खारिज करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको बंद करनी चाहिए। वो आर्टिकल क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उसको बताने के लिए मैं फिर से आपको इंटरनेट पे लेके चले जाता हूँ। इंटरनेट पे आ जाइए और ये देखिए आर्टिकल 30 के बारे में एक भाई साहब क्या कह रहे हैं। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ, दिखता होगा। आर्टिकल 30 मदरसों में कुरान हदीस पढ़ाई जाएंगी। आर्टिकल 30A स्कूलों या गुरुकुलों में भगवद गीता वेद पुराण ग्रंथ नहीं पढ़ाई जाएंगी। क्या यही भारत की धार्मिक स्वतंत्रता? इसमें बदलाव जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मॉब मेंटालिटी को जो है प्रमोट किया जा रहा है। अब यहाँ पर मुझे बताओ कितने सारे लोग जाकर रिसर्च करेंगे कि वाकई में आर्टिकल 30 क्या ये बात को सिखाती है कि मंदिरों में जो स्कूल्स में जो है वेद नहीं पढ़ा सकते हैं या फिर भगवद गीता नहीं पढ़ा सकते। तो इसको देखने वाले क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं वही व्हाट्सएप ग्रुप में। देखा ना, मैं आपको सामने सामने प्रूफ दिखा रहा हूँ। हर्ड मेंटालिटी, मॉब मेंटालिटी, किस प्रकार पीयर प्रेशर, आइडेंटिटी शेमिंग और लोगों का जो माइंड को जो है इमोशन से कैसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है रिलीजन के खिलाफ भड़काने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा आर्टिकल 30 के बारे में बोला, लेकिन आर्टिकल 30 एक्चुअल में क्या है और उसको क्यों लोग खारिज करना चाहते हैं? क्या आर्टिकल 30 सिर्फ और सिर्फ वेद नहीं पढ़ाने के बारे में है? नहीं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको खाली डायरेक्टली दिखा देता हूँ आर्टिकल 30 क्या है। देखो, मैं आपको उसका हाईलाइटेड वर्जन बता देता हूँ। देखो, आर्टिकल 30 ऑल्सो एम्पावर्स द माइनॉरिटी कम्युनिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज। तो ये जो आर्टिकल 30 है और इसका ए है जिसकी खारिज करने की ये लोग बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन दैट डिमांड रिकग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट। मतलब ये एक ऐसा आर्टिकल है मेरे प्रियो जो कि माइनॉरिटीज के पढ़ाई के लिए बनाई गई है। देखिए यहाँ पर देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर दिस वी फाउंड दैट देयर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन नेम 30A। ठीक है, झूठा केस फैल गया। एज फार एज आर्टिकल 30 इज कंसर्न्ड, this article is about the right of minorities to establish and run educational institution। ठीक है, तो यहां पर ये लोगों का प्लानिंग कैसा है। ये लोग जो इस चीज को फैला रहे हैं, जैसे मैंने कहा 5% लोग सच को जानते हैं, 95% लोग सच को नहीं जानते हैं। वो बहकावे में बह जाते हैं और कल के दिन ये जो 5% के लोग हैं अपने आराम से अपने महलों में बैठे रहेंगे और मरने वाले, लड़ाई में अपने परिवार को गंवाने वाले ये 95% वही मेरे हिंदू भाई बहन होंगे जो ऐसे प्रोपेगेंडा में फंस रहे हैं। आर्टिकल 30A करके कोई चीज़ नहीं है, राइट। आर्टिकल 30 का जो सब आर्टिकल्स हमने पढ़ा क्या है, ये माइनॉरिटीज़ के लिए क्या किया है। माइनॉरिटीज़ में कौन आता है? माइनॉरिटीज़ इंडियन गेजेट के हिसाब से क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और जो बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, छोटे छोटे जो रिलीजियस कम्युनिटी हैं, वो जो है माइनॉरिटीज़ में काउंट होते हैं। सॉरी, क्रिश्चियंस, ये सारे जो हैं छोटे छोटे माइनॉरिटीज़, बुद्धिस्ट, ये सब काउंट होते हैं। तो इनका मेन एजेंडा ये है कि किसी भी हालत में ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि क्रिश्चियंस, आप, मैं या फिर बुद्धिस्ट वगैरह हो, हम लोगों का जो अधिकार है संविधान में कि हमको शिक्षा मिलनी चाहिए या फिर इंस्टीट्यूशन को हमारी भाषा में चलाना चाहिए, ये सारी अधिकार और ये जो इक्वल राइट्स है मेजॉरिटी के साथ माइनॉरिटी का जो इक्वल राइट्स होगा स्टडीज़ में, उसको भी जो क्या करते हैं, खारिज करना चाहते हैं। अब देखो किस प्रकार ये लोग प्लानिंग के साथ जो है अपने काम को कर रहे हैं। आप ज़रा ध्यान दीजिए,